वंदे मातरम दोस्तों। भारत और इसकी कहानियों को मिथोलॉजिकल कहकर हमारे देश के कुछ सेक्युलर लोग हिंदुइज्म की एग्जिस्टेंस पर शक करते हैं। उनके हिसाब से तो हमने मंदिर बनाने के अलावा आज तक कोई डिस्कवरी या रिसर्च करी ही नहीं। और ये बात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत हैज नॉट वन अ नोबेल प्राइज सिंस 1930। सीवी रमन वो पहले और आखिरी भारतीय थे जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में मिला था। बट व्हाई इज इट सो कि हम भारतीय इतने सालों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक नोबेल प्राइज तक नहीं जीत पाए? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत इतनी खराब है कि वो माइंडफुल स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और या फिर हमारे देश के लोग सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं है रिसर्च करने के लिए? बट टू थिंक ऑफ इट, कुछ 1000 साल पहले हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस हुआ करता था और पूरी दुनिया के रिसर्चर्स हमारे देश में रिसर्च करने के लिए आते थे। बट व्हाट हैपेंड नाउ? अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज या फैक्ट मिले तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आप अपने कल्चर को विद फैक्ट समझ पाए और लोगों को भी समझा पाए। एंड इफ यू लाइक आवर वर्क, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंशिएंट इंडिया और अखंड भारत साधु संतों की भूमि थी और साथ ही साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स से भरी हुई थी। इट वाज अ पैरेलल कनेक्शन बैक देन। साइंस और धर्म दोनों साथ साथ चलते थे। फिर चाहे दुनिया में पहली बार स्टील बनाने की बात हो और या फिर एटम थ्योरी प्रेजेंट करने की बात हो, हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा है। एंड अगले 2 मिनट में मैं आपको भारत की मेजर साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा। आज से 2500 साल पहले हिंदू साइंटिस्ट नोन एज कन्नड़, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज करी थी कि एटम इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल मैटर और हमारा शरीर, पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी इन्हीं एटम से बनी हुई है। और ये सभी रिसर्च एंड डिस्कवरीज उनकी बुक द वैसे सीखा सूत्रा में मेंशन्ड है। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इन्हें कभी भी कोई क्रेडिट नहीं दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू देम इट इज जॉन डेल्टन जिन्होंने 17th सेंचुरी में एटम थ्योरी प्रपोज करी थी। पूरी दुनिया में फेमस श्री आर्यभट्टा जी ने इस थ्योरी को अपनी बुक द आर्यभट्टिया में लिखा है और ये मेंशन करा है कि अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। और उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चक्कर लगाती है। और वहीं ऑन अ कंपैरिजन वेस्टर्न लोग आज से कुछ साल पहले तक ये सोचते थे कि पृथ्वी फ्लैट है और कुछ आगे तक चलोगे तो गिर जाओगे। और वहीं आर्यभट्टा जी ने 5th सेंचुरी में यानी आज से 1500 साल पहले इस थ्योरी को विद प्रॉपर लॉजिक एंड फैक्ट्स प्रूफ कर दिया था। और इस डिस्कवरी का भी क्रेडिट हम भारतीयों को नहीं मिलता, रादर इसका क्रेडिट निकोलस कोपरनिकस को मिलता है जिन्होंने 15th सेंचुरी में सेम बात दोहराई थी। इट इज द बेसिक लैंग्वेज टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपका कंप्यूटर ना ही हिंदी जानता है और ना ही इंग्लिश, वो सिर्फ 0 and 1 नंबर्स पर वर्क करता है और इसके कॉम्बिनेशन को बिट्स एंड बाइट्स कहते हैं। और ये सब वैदिक स्कॉलर आचार्य श्री पिंगला जी ने चंद्रहा शास्त्र किताब में मेंशन करा था और हिस्ट्री में इनको भी कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। दोस्तों, इन सब डिस्कवरीज के भी अलावा हम भारतीयों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एंड हमें इस चीज पर गर्व होना चाहिए। बट द सैड पार्ट हियर इज कि हमें इन सब डिस्कवरीज के बारे में बताया नहीं गया एंड इनका क्रेडिट फॉरेनर्स ले गए। इट कैन बी अ मिस्टेक ऑफ आवर एंसेस्टर्स, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेगुलर इनोवेशंस जो भारत में हुए थे उनकी वजह से हम अपनी डिस्कवरीज को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूफ नहीं कर पाए। क्योंकि जब यूरोप और अमेरिका में इन्हें फिर से रीडिस्कवर करा जा रहा था तब मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी हम भारतीयों को डिवाइड एंड रूल कर रही थी और ये पॉसिबल है कि इसी वजह से हम नई डिस्कवरीज नहीं कर पाए। 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था और तब से लेकर आज तक भारत से सिर्फ 296 लोग ही नॉमिनेट हुए हैं और उसमें से सिर्फ 13 प्राइज ही हम भारतीयों को मिले हैं। But now the time has changed. We are independent. We have organization that support research and development. और नोबल अगर हमारे contributions को acknowledge नहीं कर रहा तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया 1958 से भारत शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, जो इंडिया का हाईएस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्राइज है फॉर द रिसर्चर्स, इनके थ्रू सभी साइंटिस्ट को एक्नॉलेज करा जा रहा है। 2015 से 18 तक पीएम मोदी ने खुद 33 साइंटिस्ट को एक्नॉलेज करा है एंड दे वर गिवन अ मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ 5 लाख रुपीस इंडिविजुअली। जी हाँ, आई नो आप कहेंगे कि 5 लाख इज नॉट एनफ फॉर देयर रिसर्च एक्सपेंसेस। एंड ऑन अ कंपैरिजन नोबेल का विनिंग प्राइस 7.25 करोड़ है, जो इंडिया के प्राइस से कई गुना ज्यादा है। But we can say that our government is at least trying to give a platform to our researchers to present their work. It should not matter कि कोई हमारे ancestors या current researchers के work को acknowledge करे या ना करे, but हमें और आपको definitely उनके work को acknowledge करना चाहिए। And how can we do this? Well, it is simple. जैसे सरकार अपना contribution कर रही है वैसे ही हम भी कर सकते हैं। आज तक हम हर चीज गवर्नमेंट पर छोड़ते आए, लेकिन हम ये चीज कैसे भूल जाए कि ये रिसर्चर्स हमारे और हमारे देश के लिए भी काम करते हैं।
तो अगर 140 करोड़ के देश में से सिर्फ 10 करोड़ लोग भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल बेसिस पर 10 रुपए का भी कर दे, तो इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिल जाएगी, जो नोबेल के प्राइज मनी से 15 टाइम्स ज्यादा होगा। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि सब साइंटिस्ट को पैसों की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर रिसर्चर, चाहे वो आज के हो या आर्यभट्टा जी हो, ये जरूर चाहेंगे कि हम लोग उनकी रिसर्च के बारे में बात करें। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, और आप मुझे डायरेक्टली patreon.com/thespeakingguy पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।